अभी ठीक होना चाहिए, है ना। वरना अगर लोहा लोहा से टकराया तो कहीं ऐसा ना हो या तो इधर नुकसान होगा या इधर नुकसान होगा। इसलिए लोहा लोहा ठीक होना चाहिए ताकि तालमेल बने। आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरी दुआ है आप फूले फले खुश रहे, पूरे मधोपुर में छा जाए, पूरे झारखंड के मुसलमानों के दिलों में समा जाए, ये मेरी दुआ है। मैंने आपको इधर देखिए, बोलो तीसरे नंबर की हदीस सुनाई, मतलब सुनिए किसने बयान किया? हुजूर के चचा अब्बास। जल्दी बोलो, हुजूर के चचा अब्बास। इधर देखिए, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आमना ने मुझसे बयान किया। किससे बयान किया? बोलो, हजरते आमना यानी हुजूर की अम्मी जान ने मुझसे बयान किया। क्या बयान किया? सुनिए, हजरते अब्बास कहते हैं कि हजरते आमना कहती हैं कि जब नबी तशरीफ लाए तो मैंने इतना खूबसूरत मंजर देखा, इतना खूबसूरत मंजर देखा कि मक्के से लेकर मुल्क शाम तक हर चीज को रोशन पाया, हर दरो दीवार मुझको नजर आने लगे। मैंने क्या देखा? 3 झंडे देखे, मैंने 3 झंडे देखे। मैंने क्या देखा? फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम के किनारे लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, यह हदीस खसाइस कुबरा जिल्द नंबर, जल्दी बोलो 1 पेज नंबर, जोर से बोलो 124। हजरते बोलो अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरते अब्बास बाप बेटे दोनों से यह हदीस मरवी है। क्या है? हजरते आमना कहती हैं कि जब नबी तशरीफ लाए तो मैंने क्या देखा? अल्लाह ने मेरे सामने मक्के से लेकर मुल्क शाम तक हर चीज को रोशन फरमा दिया। हर दरो दीवार नजर आने लगे, जर्रे जर्रे नजर आने लगे। फिर मैंने क्या देखा? फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा मशरिक में लगाया, दूसरा झंडा मगरिब में लगाया और जो सबसे बड़ा झंडा था काबे की छत पर लगा दिया। ये है मेरे आका की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे, हाथ उठाकर बोलो साहिबे। ये लोग कहता है कि झंडा लगाना शिर्क है। अरे बोलो, कहता है ना? अरे बोलो, ये लोग कहता है कि झंडा लगाना। ए बाबू लोग ध्यान से सुनिए, घबराइए नहीं। ए अजमत, तुम रिफत भी हो, अजमत भी हो, अच्छी खसलत भी हो, आपको मेरे बाद आपको पढ़ना है। अच्छा एक बात बताइए, हम जैसे मौलवियों का मोबाइल 11 बजे के बाद स्विच ऑफ, लेकिन शायरों का मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है। बोलो भाई, क्या गलत बोल रहा हूं? आपने आज तक शायरों को किसी मौलवी की तकरीर सुनते हुए स्टेज पर नहीं देखा होगा। पढ़े और सीधे लगता है अमेरिका से कॉल आ रहा है, लंदन से आ रहा है, जापान से आ रहा है। तकरीर सुनो, उलमा की तकरीर से हिदायत मिलती है। किस्सा कहानी वाली तकरीर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हदीस और कुरान से मुरस्सा तकरीर सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है वही बोलता है। मौलाना रब्बानी पर अपने महबूब का फजल है और उस महबूबे, बोलो महबूब रसूल का करम है कि मैं आपके सामने हदीस बोल रहा हूं।
इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कुछ लोग कहते हैं कि झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना जायज नहीं। आज के बाद से कोई कहे कि झंडा लगाना जायज नहीं तो सीधे कहिएगा कि जो कहेगा झंडा लगाना नाजायज है उसको डंडा लगाना जायज है। जोर से बोलो, डंडा लगाना, और डंडा ही नहीं उसको जूता लगाना जायज है। अबे पागल की औलाद, जब इलेक्शन का वक्त आता है तुम्हारे मकान पर बीजेपी का झंडा होता है तो तुम उस वक्त नहीं कहते कि नाजायज है। अरे बोलो, तुम्हारे मकान पर कांग्रेस का झंडा होता है, तुम नहीं कहते कि नाजायज है। तुम्हारे मोहल्ले में बोलो हेमंत सूरे का झंडा होता है, तुम ये नहीं कहते कि नाजायज है। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में जब हम झंडा लगाते हैं तो तुम कहते हो नाजायज है। कान खोल कर सुन लो, तुमको नेता से मोहब्बत है, तुम नेता के नाम पर झंडा लगाओ। हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, हम मुस्तफा के नाम पर कयामत तक झंडा लगाते रहेंगे। झंडा लगाना हदीस से साबित है और ना लगाना खबीस से साबित है। पर जोर से बोलो, लगाना किससे साबित है? हाथ उठाकर बोलो। और ना लगाना खबीस से। इस बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको अब चौथे नंबर पर हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा वमा नबीय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वना फ़ख्रा वना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़ईन वना फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना अकरमुल अव्वलीन वल आख़िरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, आपको पता चल रहा है कि रब्बानी साहब 10 के बीच में बोल रहे हैं कि 10,000 के बीच में? और जोर से बोलो। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, मैं नबी के बाग का शेर हूं। शेर जंगल में अकेला भी रहे तब भी गरजता है, और 100 जानवर के बीच में भी रहे तब भी। हाँ, तो जो नबी का गुलाम होगा, नबी का शेर होगा, आला हजरत का बोलो चाहने वाला होगा, वो 10 के बीच में भी वैसे ही गरजेगा जैसे 10,000 के बीच में गरजता है। और बोलो इजाजत है? अभी मैंने आपको चौथे नंबर की हदीस सुनाई। गलत साबित करो, लाओ झोला भरो पैसा, और अगर झोला नहीं ला सकते, पैसा नहीं भर सकते तो तौबा करो, तौबा। तुमको फरेब देना है किसी और को दो, लेकिन मुसलमानों का चोला पहनकर किसी सुन्नी को फरेब मत दो, वरना मौलाना रब्बानी दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ेगा और लोगों को बता के छोड़ेगा कि डुप्लीकेट कौन है, ओरिजिनल कौन है। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए मौलाना आफ्ताब साहब, बस आप मुझे देखते रहिए,
और अगर नींद आ रही है तो इजाजत है। नींद तो नहीं आ रही है, अरे जोर से बोलो। मेरी तकरीर सुनने के बाद अच्छों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जिसको नींद आने लगे समझो दिल में गड़बड़ी है। अरे जोर से बोलो, दिल में। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, इधर देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, लेवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम अव्वलो आखिर में सबसे मुकर्रम हूँ, सबसे अफजल हूँ, सबका इमाम हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, नबी ने क्या फरमाया? मैं तमाम औलादे आदम का, बोलो, तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, लेकिन कोई फख्र। आजकल आदमी मुखिया बन जाता है तो समझता हम प्रधानमंत्री बन गए, अरे बोलो, और सरपंच बन गया तो समझता है राष्ट्रपति मुर्मू, राष्ट्रपति मुर्मू बन गए। सरपंच बने तो समझ लिया कि हम राष्ट्रपति मुर्मू बन गए, और मुखिया प्रधान बने तो समझ लिया हम प्रधानमंत्री बन गए। फख्र मत करो, फख्र मत करो। फख्र करने वाला इधर देखो, अल्लाह जैसे किसी को कुर्सी पर बैठाता है, अगर उसको गुरूर होता है या वो लोगों पर जुल्म करता है या लोगों के साथ नाइंसाफी करता है, तो अल्लाह उसे फिर कुर्सी से उतार कर नालियों में डालता है। उसकी हैसियत कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो जाती है। तो अल्लाह जब कोई नेमत दे तो हक अदा करो, हक वालों का हक पहुंचाओ, जुल्म मत करो, वरना ये कुर्सी सबके पास हमेशा नहीं रही। आज मौलाना रब्बानी बैठे हैं, कल इस कुर्सी पर कोई और होगा, मेरे बाद कोई और होगा। इधर देखो, नबी ने क्या फरमाया? मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। दूसरे नंबर पर क्या कहा सुनो, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। उस झंडे का नाम क्या होगा? लेवाउल हम्द। क्या नाम होगा? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, लेवाउल हम्द, यानी हम्द का झंडा। मुस्तफा को मकामे महमूद पर यह झंडा दिया जाएगा। वो झंडा इतना लंबा चौड़ा होगा कि जितने अंबिया व मुरसलीन दुनिया में आए सब उसी झंडे के साए में खड़े होंगे। ऐ सुन्नियों, उन बेईमानों से पूछो, तुम कहते हो कि झंडा लगाना, अरे अभी मैं अजमत जब पढ़ेगा तब लाइएगा, बैठिए ना। क्या ये सब डिस्टर्ब कर रहे हो? ये डिस्टर्ब है कि नहीं? कहो तो तकरीर बंद कर दूं।